अस्सलाम वालेकुम। चल लास्ट क्लास में हमने यानी लेक्चर नंबर 8 में हमने कंपोजिट कंडक्टर स्टार्ट किया था और उस पे बेस करता हुआ एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। सही। और मैंने बताया था कि आपके कंपोजिट कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो आपस में एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं यानी पैरेलल होते हैं। सही। उनका एंड एक एंड जो होता है आपस में कनेक्ट होता है। और अच्छा, सही। और हमने इस पे एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था और डेरिवेशन भी देखी थी। सही। तो आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसकी थोड़ी मॉडिफाइड फॉर्म देखेंगे अरेंजमेंट की। कंडक्टर्स की अरेंजमेंट की एक मॉडिफाइड फॉर्म देखेंगे, इसको हम बोलते हैं बंडल अरेंजमेंट, यानी बंडल फॉर्म में किस तरह कंडक्टर अरेंज होते हैं और उस पर बेस करते हुए कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। सही। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बंडल फॉर्म में अरेंज होते किस तरह हैं। असल में होता है कि मल्टीपल कंडक्टर्स जो होते हैं ना, उनके एंड टू एंड मेटेलिक स्पेसर के थ्रू कनेक्ट कर दिए जाते हैं, यानी थ्रू जंपर्स। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में पीपीटी देखी थी, सर ने जो दिखाई थी, तो उसमें भी हमने देखा था कि ट्रांसमिशन लाइन्स में आपके कंडक्टर्स एक जंपर के थ्रू दूसरे एंड के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। सही। इससे होता क्या है, इसका फायदा क्या होता है बंडल कंडक्टर्स का, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये कि एक तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, यानी जब आपके पास एंड टू एंड मिल जाते हैं तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है अराउंड द कंडक्टर, वो यूनिफॉर्म हो जाती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उसकी हो जाती है। तो वो आपका इससे एडवांटेज ये निकलता है कि आपकी कंडक्टेंस जो ओवरऑल होती है, जो कि करंट लीकेज की वजह से एक इफेक्ट आता है आपका ओवरऑल कंडक्टर पे, वो रिड्यूस हो जाता है। सही। और दूसरा एक एडवांटेज ये भी होता है कि आपके पास इंडक्टेंस आपकी हाफ हो जाती है। सही। तो कुछ इस तरह के फायदे हैं जो कि ट्रांसमिशन जो नेटवर्क होते हैं वहाँ पर, यानी इनको काफ़ी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम देखेंगे और उस पर बेस करते हुए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल आपने देखा जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसको अगर मैं पढ़ूँ तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे पहले से ही पता चल गई, जैसे कि एक तो ये है कि कंडक्टर की टाइप क्या है, ACSR कंडक्टर है, एल्यूमिनियम कॉपर स्टील एनफोर्स ना, ये टाइप है इसकी। और जो कंडक्टर का नाम है वो प्लेजेंट है। सही है, और एरिया गिवन है। अच्छा, हमें कैलकुलेट क्या करना है। अच्छा, इसमें ये है कि बंडल कंडक्टर्स आपके पास अरेंज हुए हैं। ठीक है, और इनकी अरेंजमेंट अनसिमेट्रिकल है। किस तरह, क्योंकि देखें ना, तो अगर मैं ए टू बी देखूं, अगर मैं ए टू बी देखूं, तो यहाँ पर जो मेरे पास डिस्टेंस है दोनों कंडक्टर्स का, बंडल कंडक्टर्स का, वो 8 मीटर है। और इसी तरह बी टू सी 8 मीटर है, लेकिन ए टू सी क्या हुआ, जो मेरा डिस्टेंस है वो चेंज हो गया, 16 मीटर हो गया। तो ये अनसिमेट्रिकल केस हो गया। ठीक है, टू लाइन अनसिमेट्रिकल केस है हमारे पास, कि यहाँ पर गिवन भी है, मेंशन भी किया गया कि बंडल कंडक्टर्स हैं और टू लाइन बेस बंडल कंडक्टर्स हैं। ठीक है, और ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म में अरेंज हुए हुए हैं। सही। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करनी है इन ओम्स पर किलोमीटर और इन ओम्स पर माइल, यानी दोनों में से किसी एक में हमें कैलकुलेट करनी है पर फेस, हर फेस के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हमें स्पेसिंग पता है इनकी 45 सेंटीमीटर। और आपकी जो, अच्छा, इसमें हमें बेस पावर और वोल्टेज भी गिवन है। सही। और हमें ये भी बता दिया गया है कि किस लेंथ पे हमें पर यूनिट सीरीज रिएक्टेंस कैलकुलेट करनी है। बस पर यूनिट जहाँ है हम देखेंगे तो पीएस से हमें रिकॉल हो जाना चाहिए कि हमें इसके लिए दो इन्फॉर्मेशन तो लाजमी पता होनी चाहिए। सही। एक तो आपकी बेस पावर और बेस वोल्टेज, हमें दोनों गिवन है। सही। तो अब यहाँ पर हम एक्चुअल डिवाइड बाय बेस कर लेंगे। एक्चुअल कहाँ से निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, ओम्स पर किलोमीटर में निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 160 से। तो फिलहाल तो क्वेश्चन यही था, अब आगे बढ़ते हैं। सही। अच्छा, सबसे पहले तो हमें इंडक्टेंस रिएक्टेंस कैलकुलेट हो ही नहीं सकती जब तक हम इंडक्टेंस कैलकुलेट ना कर लें। सही। और इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए भी ना हमारे पास कुछ पैरामीटर हैं जिनको हमें फाइंड आउट करना होगा। एक तो आपके पास है म्यूचुअल जेएमटी, म्यूचुअल ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। ये होता कि जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कंडक्टर को देख रहे होते हैं, यानी कंपोजिट कंडक्टर्स देखते हैं, तो हमने डेरिवेशन पूरी इसकी सॉल्व की थी। सही। उसमें आप हमारे पास एक म्यूचुअल डिस्टेंस आ रहा था और एक हमारे पास सेल्फ ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस आ रहा था। ठीक है, अच्छा, इसमें, अच्छा, नीचे वाली लाइन में भी आपको नहीं दिखा रहा। इससे पहले में ये है कि कंडक्टर की अरेंजमेंट के हिसाब से आप किस तरह सेल्फ जीएमडी कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, वो हम देख लेते हैं। पहले मैंने नीचे मेंशन किया था, ऊपर मैं मेंशन करना भूल गया। यस, ये एज वी नो दैट, अगर आपके बंडल कंडक्टर्स इस तरह अरेंज हुए हुए हैं एंड टू एंड, यानी कंडक्टर्स आपके सब कंडक्टर इस तरह अरेंज हुए हुए हैं कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फॉर्म में, तो फिर आपके पास जो सेल्फ जीएमडी का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास रेडियस आ जाएगा उस कंडक्टर, यानी पहले कंडक्टर का रेडियस। ठीक है, फिर आपके पास इस रेडियस का लिंक इसके साथ, यानी इसकी स्पेसिंग आ जाएगी डी।
और फिर हम इस कंडक्टर के रेडियस को कंसिडर करेंगे। अच्छा, ये मल्टीप्लाइंग द फैक्टर 0.778 या e की पावर -1/4, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास अंडर r प्राइम डी आ जाएगा, सही। इसी तरह अगर आपके पास ज्योमेट्री फॉर्म में अरेंज हुए में तो इसकी सेल्फ जो जीएमडी है, ये ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस है, सेल्फ ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस वो इस तरह कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपके पास रूट के जो ऑर्डर है ना, ये 9 है, यहाँ 16 है, वहाँ 4 तक, किस तरह हम निकालेंगे? ये निकालने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। जितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स है ना आपकी, जैसे इस केस में कितने हैं, 2, सिंपल क्या कर रहे हैं, उनका सेल्फ के लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था nth स्क्वायर रूट ऑफ, और अंदर जितनी टर्म्स थी आपकी कंडक्टर पे डिपेंड करता है, वो चेंज भी हो सकती हैं। तो आपका मेन मैं बताना चाहता पावर, तो n स्क्वायर पावर आती है, तो जितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं यहाँ पर कितने हैं, 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका रूट का ऑर्डर डिफाइन हो जाएगा इससे। इसी तरह यहाँ पर आप देखें तो ट्रायंगुलर फॉर्म में ज्योमेट्री हमें गिवन है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा ऑर्डर, 3 का स्क्वायर 9, और फिर अच्छा ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस के हिसाब से 9th ऑर्डर है, तो अंदर नंबर ऑफ टर्म्स भी 9 होनी चाहिए, और 9 आ भी रही है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये टर्म आपको एट द एंड याद होनी चाहिए, ये वाली टर्म आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें, अगर आपके पास ये बंडल फॉर्म कंडक्टर्स है, ठीक है, इस तरह कनेक्ट होता है बंडल, बंडल आपका ये भी है, सही। और ये जो है ये आपका कहलाता है स्टैंडर्ड कंडक्टर, या बोल दें आप कंपोजिट कंडक्टर, क्योंकि दो कंडक्टर आपस में एंड टू एंड कॉमन है। लेकिन जो बंडल कंडक्टर की जो टाइप है ना, कोर टाइप जो है ना, वो यही है, सही। इसका अगर मैं सेल्फ निकालना चाहता हूँ जीएमडी, तो इसके लिए मुझे क्या लेना होगा, ऑर्डर 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और ये आपका, अच्छा सिंपल मैंने पावर 4 कर दी, इस बार मैंने 4 टर्म्स को एक साथ नहीं लिखा, वो बहुत लंबा हो जाता है, तो मैंने बता दी, जब स्पेसिंग सेम ही है, मैं एज्यूम करते हुए चल रहा हूँ कि स्पेसिंग क्या है, सेम है, और मेजर केस में स्पेसिंग सेम ही होगी। हमारा जो डिस्टेंस होगा इस बंडल कंडक्टर का दूसरे के साथ, वो चेंज हो सकता है, लेकिन फिलहाल अगर हम एक पर्टिकुलरली किसी एक बंडल कंडक्टर को देख रहे हैं, तो उसकी स्पेसिंग आपकी हमेशा सेम ही होगी, और होनी भी चाहिए, ठीक है। हाँ, जब इनके ट्रांसपोजिशन कर रहे होंगे, या कोई ऐसा केस आ जाएगा जिसमें हमारे पास आपके कंडक्टर्स जो हैं वो आपस में लिंक हुए हैं विद डिफरेंट स्पेसिंग, तो फिर उस केस में हमें ट्रांसपोजिशन अप्लाई करनी पड़ेगी, वो हम आगे केस भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो सिंपल मैंने इसमें आर प्राइम डी डॉट अंडर 2 डी कर दिया, सही। और यहाँ पर ये डी क्यूब हो गया, ये अंडर 2 आपके बाहर बाहर चला गया पावर के, सही। ये रूट से रूट आपका कैंसिल हुआ, ये 4 2, अच्छा यहाँ पर मैंने गलती कर दी, सॉरी, यहाँ 4 भी आएगा, 4 2, जब ये रूट आपका इससे ब्रेक होगा तो ये 4 हो जाएगा, और ये 1.09 फैक्टर आपका अंडर 2 से आ जाएगा, तो आर प्राइम डी क्यूब हो जाएगा, सही। तो ये बस ये आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, यहाँ पर मैंने गलती की है, 4 आएगा यहाँ पर, सही, 4 लिख देगा, अच्छा, सही, ये मुझे समझाना था। अब मुझे बताएं, मैं अच्छा उसको बाद में रखा ताकि आप लोग को थोड़ा आइडिया हो जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हमें हमारा कौन सा केस है, यहाँ पर हमारे पास लीनियर केस है, यानी कंडक्टर आपके इस तरह अरेंज हुए हैं, और इनकी जो स्पेसिंग है डी वो सेम है, स्पेसिंग सेम है, यानी इसके लिए भी अगर मैं कैलकुलेट करूंगा डी एस, वही डी एस आपका ये होगा। सिंपल, मुझे बार बार डी एस इसके लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। टोटल पॉइंट कितने, ए, देखे ना, कंडक्टर की बात नहीं कर रहा, टोटल अगर मैं इसको एक एक्स ले लूँ या ए कह दूँ, कैपिटल ए कह दूँ, ए बी सी, तो अगर मैं बी और सी के लिए देख रहा हूँ, तो इसके लिए मेरे पास सेल्फ जो वो होगी जीएमडी होगी, वो सेम होगी एज कंपेयर टू दी सेल्फ जीएमडी ऑफ कंडक्टर ए बी। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि स्पेसिंग जो ओवरऑल में गिवन है ना सवाल में, क्या गिवन है, 0.45 मीटर, वो सेम है, मतलब सबके लिए सेम ही है। तो जब आपकी स्पेसिंग सेम है, तो इसका मतलब मुझे एक ही सेल्फ क्या निकालनी होगी, जीएमडी निकालनी होगी। तो मैंने वही काम किया, मैंने मेंशन भी कर दिया, एस ए एस बी एस सी सबके लिए सेम है, और मेरे पास ये अंडर आर प्राइम डी ये फॉर्मूला, तो अरेंजमेंट किस तरह है, एंड टू एंड है, अभी बंडल फॉर्म में नहीं है ये, सही। तो बस मैंने कैलकुलेट कर लिया, आर प्राइम मेरे टेबल से आ जाएगा, टेबल मैंने लास्ट पीडीएफ में मेंशन किया था, अगर आपने अटेंड किया हो वो लेक्चर, तो फिर आपको इंशाल्लाह वो टेबल भी मदद आ जाएगा। टेबल कुछ भी नहीं है, किस तरह देखा, ये आपने कंडक्टर के नेम देखा, और फिर आप जी एम आर के कॉलम में चले गए, और यानी ज्योमेट्रिक में रेडियस में कॉलम में चले गए, वहाँ आपको डायरेक्ट रेडियस मिल जाएगा, सही। तो रेडियस आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट रेडियस ही हो, सही है, उसको 0.778 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, 0.45 स्पेसिंग गिवन है मेरे पास, और स्पेसिंग आने के बाद मैंने क्या किया, सिंपल स्पेसिंग से मल्टीप्लाई किया, और मेरे पास दिया साथ, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा इसको। अच्छा, एग्जैक्ट मेथड अगर हम देखें, अच्छा यहाँ पर मैं दो मेथड यूज करूंगा, एग्जैक्ट मेथड है, एक दूसरा आपके पास क्या है, मॉडिफाइड मेथड है।
एग्जैक्ट मेथड थोड़ा सा लेंथी मेथड होता है, उसमें थोड़ा सा आपको कंडक्टर्स के अरेंजमेंट को ट्रांसपोज करते हुए आपको फिर इंडक्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ती है, और जो आपका मॉडिफाइड मेथड होता है वो थोड़ा सिंपल होता है। अच्छा, मैंने यहाँ एग्जैक्ट मेथड इस वजह से किया क्योंकि सर ने लास्ट क्लास में बोला था कि आपको एग्जैक्ट मेथड के थ्रू भी आना चाहिए, ठीक है, सॉल्व, और सर चेक भी करेंगे इम्तिहान में, तो बी रेडी, ठीक है, और आप सॉल्व कर लेगा उसको, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब मैंने क्या किया यहाँ पर ट्रांसपोजिशन अप्लाई की, क्यों? इसलिए क्योंकि ओवरऑल जो डिस्टेंस है ना इनका आपस में वो सेम नहीं है। अगर मैं ए बी पॉइंट की बात करूँ तो वो 8 मीटर है, और अगर बी सी पॉइंट की बात करूँ वो भी 8 मीटर है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल जो ए सी पॉइंट है, यानी मैंने यहाँ मेंशन भी किया डी ए सी जो है वो सेम नहीं है, वो सेम डी सी मेरा सेम नहीं है। अगर ये सेम होता फिर मुझे ट्रांसपोजिशन की अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं डायरेक्ट क्या करता सीधा सीधा मैं फिर अपना जो म्यूचुअल वो है क्या कहते हैं जीएमडी वो कैलकुलेट करता। मैं ये कर क्यों रहा हूँ, मैं ताकि मैं म्यूचुअल, मैं अब मुझे निकालना है म्यूचुअल जीएमडी। अब म्यूचुअल जीएमडी मेरे पास यहाँ पर 3 आ रहे होंगे, तो क्या आपके पास टोटल जो आप बंडल कंडक्टर्स जो हैं, जो कंडक्टर्स जो हैं आपस में कितने, 1 2 3, ठीक है, यानी इसको कंपोज, अच्छा मैं इसको बंडल नहीं कहूंगा, आई एम सॉरी, मुझे बंडल नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये अभी मेरे कंपोजिट कंडक्टर्स ही हैं, तो मैं इनको इन दोनों कंडक्टर्स को एक मान के चल रहा हूँ, तो तभी जाके कंपोजिट होंगे ना, तो 1 1 2 3, सही। तो इस तरह ये, अच्छा ये 4 2 क्या लिखा हुआ है, ये 4 2 मैंने रूट का ऑर्डर मालूम किया है। मैंने क्या किया, अपना बेंचमार्क इस कंपोजिट कंडक्टर को लिया, और फिर मैंने क्या किया कि मैंने देखा ये टोटल कंडक्टर में बस, अच्छा अभी इस वाले पार्ट को रहने दें आप, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस जो आपने इसमें भी पढ़ी थी, हमने हमने मैथ के कोर्स में भी देखी है, तो इसमें ये है कि अब मुझे निकालना है ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस। अब मुझे रूट का ऑर्डर डिफाइन करना है, किस तरह करूंगा? सबसे पहले देखूंगा मेरे पास यहाँ पर कंडक्टर कितने हैं, 2। अभी इसको भूल जाएं, इसको छोड़ दें, ये कितने, 2, और ये कितने, 2। तो सिंपल क्या होगा, इनका ऑर्डर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, m मल्टीप्लाई बाय n, प्रीवियस डेरिवेशन। इसलिए कहते हैं कि डेरिवेशन क्या करें, डेरिवेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमें हमें क्या करना है और किस तरह रूट ऑर्डर डिफाइन करना है, या एटलीस्ट जनरल फॉर्म तो फॉर्मूले की लिख लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लाई बाय n, तो m आपका ये हो जाएगा, m क्या है 2 और n भी क्या है 2, या इसको n ले लें या इसको m ले लें या इसको m ले लें इसको n ले लें, आपकी मर्जी है, 4 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या किया, मैंने इसको बेंचमार्क लिया हुआ था फिलहाल, सही। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका देखूंगा इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं, 2। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, इस पूरे को एक सपोज किया 4 को मैंने, जो मेरा माउस का कर्सर देखें, इस पूरे को मैंने फिलहाल इनकी सब टाइप एक ही कंसीडर कर ली, और फिर मैंने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 4 टू द 8। तो टोटल जो ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस का जो रूट का ऑर्डर होगा, जो रूट का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 8। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, नीचे आऊंगा, सही है। अच्छा यहाँ पे मैंने ट्रांसपोजिशन अप्लाई कर दी, मैंने सिंपल ए बी सी, अच्छा इसके साथ ए प्राइम भी दूसरा जो कंडक्ट, अच्छा ये, अच्छा पहले केस में क्या था, जब हमने शुरू में पढ़ा था तो हमने इस तरह केस देखा था, लेकिन उस केस में हमारे पास कंपोजिट कंडक्टर्स नहीं थे। यहाँ पर कंपोजिट कंडक्टर्स है, तो यहाँ पर एक और कंडक्टर की सब कंडक्टर की टाइप आ गई है, वरना क्या हमने जो एक सॉल्व की थी शुरू में डेरिवेशन लेक्चर नंबर 3 में, उसमें हमने सिंपल अनइक्वल स्पेसिंग के लिए इंडक्टेंस कैलकुलेट की थी, तो उसमें हमें बस सिर्फ ये 3 पॉइंट आ रहे थे, सही। अब ये इजाफी हमें बस सब टाइप्स आ रही हैं, क्योंकि हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, कंडक्टर्स की अरेंजमेंट इन कंपोजिट फॉर्म या बंडल फॉर्म। बंडल फॉर्म में और ही टाइप वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, थोड़ी लेंदी हो जाएगी, क्योंकि वहां पर आपको यहाँ पर 3 या 4 कंडक्टर्स आ रहे होंगे, तो फिर वो कैलकुलेट करना थोड़ा और मुश्किल होता है, लेकिन इसका एक सिंप्लीफाइड मेथड देखेंगे इंशाल्लाह, तो आप आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। सही, यहाँ तक समझ आया। अच्छा यानी यहाँ पर हमारे पास कंडक्टर्स की कितनी टाइप्स हैं, 3 है, टाइप्स नहीं, नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो है हमारे पास कंपोजिट कंडक्टर से कितने हैं, 3 है। टाइप बोल रहा हूँ, बार टाइप भी बोल सकते हैं, लेकिन 3 कंडक्टर से एक ही टाइप के कंडक्टर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो म्यूचुअल जीएमडी आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, सिंपल, विद डिफरेंट ट्रांसपोजिशंस, विद डिफरेंट अरेंजमेंट्स, ठीक है, ए बी सी ए बी और बी सी ए, ठीक है। तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ये फॉर्मूला आपका एट दी एंड होता है। ये याद है हमने पढ़ा था अनसिमेट्रिकल केस के लिए भी हमने ये फॉर्मूला इस तरह का ड्राइव किया था, क्यूब रूट D12 D13 D23। तो वैसे ही अनसिमेट्रिकल केस में हमेशा ऐसे ही आपके पास जो मीन डिस्टेंस है वो चेंज हो रहे होते हैं हर पॉइंट पे ना, तो इस वजह से यहाँ पर हमने 3, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने थे, कंपोजिट कंडक्टर्स 3 थे, यहाँ पर तभी 3 जीएमडी आ रहे हैं, अगर 4 होते 4 आते, 5 होते 5 आते, सही। अब कैलकुलेट किस तरह किया, सबसे पहले क्या किया मैंने, कि कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले मैंने ये किया कि अब मैंने आपको बताया था कि मैंने इस पॉइंट को बेंचमार्क लिया हुआ था,
इसको मैंने बेंचमार्क लिया होगा। आप इस चाहे इसको बेंचमार्क ले लें, लेकिन फिर मैं क्या करूँगा कि आप बेंचमार्क इसी को ले लें, क्योंकि क्या वजह है, वजह क्या है, आपकी ओवरऑल इंडक्टेंस तो सेम ही आनी है। तभी देखें यहाँ मैंने ना एल ए लिखा, ना एल बी लिखा, ना एल सी लिखा, सही है। तो पर फेस इंडक्टेंस मेरी सेम ही जब आनी है तो मैं किसी को भी बेंचमार्क लूँ तो वो मेरी मर्जी है। तो मैंने क्या किया कि इस कंडक्टर को, इस सब कंडक्टर को मैंने एज अ बेंचमार्क ले लिया, सही। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब मैंने सबसे पहले DM1 निकालना है। DM के लिए आसान, रूट में ऑर्डर मुझे पता चल चुका है, 8 है, 8 ऑर्डर है। यहाँ से किस तरह निकालूंगा, डी ए, अच्छा इसके, अब मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लूंगा पहले, इसका लिंक, अच्छा यहाँ पे इसका सेल्फ लिंक नहीं आएगा क्योंकि म्यूचुअल जीएमडी कैलकुलेट कर रहा हूँ, सेल्फ का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई भी आपका कंसर्न नहीं है आपको इसके अपने रेडियस से, इसका अपना रेडियस क्या था छोड़ दें, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। डी ए का लिंक बी के साथ, यानी डी ए बी, फिर डी ए बी प्राइम, फिर डी ए सी, और फिर डी ए सी प्राइम। समझ आ गया, पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, सब पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब इस पे आते हैं, बेंचमार्क मेरा ये है, डी ए प्राइम बी, डी ए प्राइम बी प्राइम, डी ए प्राइम सी। मेरे माउस को कर्सर को बस आप नोट करते हैं, आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। आप इसको नोट करें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, डी ए प्राइम बी, डी ए प्राइम बी प्राइम, डी ए प्राइम सी, डी ए प्राइम सी प्राइम, ये आपस में सब मल्टीप्लाई होंगे। और रूट का ऑर्डर क्या है, 8। बस मैंने आगे नीचे ये लिखा होगा, वही टर्म्स मैंने लिख दी, मल्टीप्लाई किया और ये मैंने इनको सॉल्व किया। अच्छा, ये मुझे सॉल्व मैंने किस तरह किया, सिंपल इनके जो बीच के डिस्टेंस है वो मैंने कैलकुलेट कर लिए। कैलकुलेट क्या, गिवन नहीं थे। जैसे कि मुझे पता है कि ए और बी का डिस्टेंस मेरा 8 मीटर ही है, और बी से का डिस्टेंस भी 8 मीटर है, लेकिन ए और सी का डिस्टेंस क्या होगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 क्या हो जाएगा, मतलब मैं, अच्छा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग जवाब देंगे, सॉरी, 8 प्लस 8 16 हो जाएगा, ठीक है, ओके, सही। इसी तरह DM2 निकाल लूंगा, DM2 भी उसी तरह निकालूंगा, ये आपका होमवर्क है वैसे। अच्छा, ये किस तरह किया मैंने, 8/4, ये असल में मैंने जो सर्कल किया है ना, इन सब की वैल्यू 8 है, तो मैंने 8 यहाँ लिख दिया, और बाकी जो रिमेनिंग जो मैंने अंडरलाइन की वो 16, तो मैं 16/4 कर दिया अपनी आसानी के लिए, वरना आप बारी बारी लिख भी सकते हैं, काम बढ़ जाएगा। इससे अच्छा ये कि आसानी करें अपने लिए, ज्यादा बेहतर है, सही है। अच्छा, अब इसके लिए लिख लेते हैं, अब आप लोग रिपीट कीजिएगा इसको, डी सी ए, डी सी बी, या इस तरह कर लें, डी सी ए, डी सी ए प्राइम, डी सी बी, डी सी बी प्राइम, डी सी प्राइम ए, डी सी प्राइम ए प्राइम, डी सी प्राइम बी, डी सी प्राइम बी प्राइम। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑर्डर का कोई मसला नहीं है, आप ऑर्डर जो भी रखें क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चाहे आप इसको डी सी, सर ने इस तरह करवाया वैसे तो, डी सी ए, फिर डी सी बी, फिर डी सी ए प्राइम, फिर डी सी बी प्राइम, फिर डी सी प्राइम ए प्राइम, फिर डी सी प्राइम बी, फिर डी सी प्राइम ए प्राइम, फिर डी सी प्राइम बी प्राइम, इस तरह करवाया, मर्जी आपकी ऑर्डर, बस ये। अच्छा, बस एक चीज का जहन में रखिएगा, अच्छा इसी तरह नीचे वाले को भी आप निकाल लेगा, आपको आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह, मतलब तो आसानी से निकल जाएगा। एक चीज मुझे इंपॉर्टेंट ही बतानी थी कि यहाँ पर जो रूट का ऑर्डर है ना, वही ऑर्डर आपके इन टर्म्स का होना चाहिए, इतनी नंबर ऑफ टर्म्स आपकी होनी चाहिए, ये मतलब 4 है तो ऑर्डर 8 है, तो 8 टर्म्स होनी चाहिए। ये भी 16, 8, 16 और 8 यहाँ पर 4-4 दफ़ा आ रहा था, तो मैंने उसकी पावर 4 कर दी और सिंपल सॉल्व कर लिया। ये सॉल्व किया मैंने, सही, ये भी सॉल्व आराम से हो गया, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये था कि इसमें मेरे पास यहीं से पता चला कि BC और BA डिस्टेंस से आ रहे हैं, कोई भी AC डिस्टेंस आपको नजर नहीं आ रहा होगा, सही। इसका मतलब 16 वाला कोई भी पैरामीटर, यानी 16 डिस्टेंस वाला कोई भी मेरे पास स्पेसिंग नहीं है, यानी डिस्टेंस वाली कोई भी, मतलब 16 यानी कोई भी चीज ऐड नहीं हो रही होगी, आप देखें ना, अगर आप BC की रिस्पेक्ट से देखें तो BC ये भी आपका 8 मीटर है, AB AC भी आपका 8, सॉरी BC भी आपका 8 मीटर है, अरे यहाँ से दिखा देता हूँ, कंफ्यूजन हो रही होगी, BC भी आपका 8 मीटर है, AB आपका 8 मीटर है, AC आपका 16 मीटर है, तो हमारे पास लास्ट जो GMD निकला उसमें कोई भी AC वाले टर्म नहीं है, तो सब आपके क्या हो जाएंगे, 8 मीटर हो जाएंगे, सही है। बस फिर मैंने इक्विवेलेंट निकाल लिया, और फिर मैंने यहाँ से इंडक्टेंस कैलकुलेट कर ली, और हियर वी गो विद रिएक्टेंस, रिएक्टेंस मैंने कैलकुलेट कर ली यहाँ पर। अच्छा, ओम्स पर किलोमीटर में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देगा, मैंने वही काम किया। अभी मैंने रिएक्टेंस निकाली है ओम्स पर किलोमीटर में, अभी मैं नहीं आया 160 किलोमीटर पे,
अभी मैं उसके बाद आऊँगा, तो कि पहले लिखा होता है ओम्स पर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। कैलकुलेटर का ऑप्शन नंबर 8 होता है, उस पे जाएगा, किलोमीटर में वैल्यू डाल देगा, वो आपको माइल में कन्वर्ट हो जाएगी। सही है, तो माइल में भी कन्वर्ट आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ और लिखा होता है इसलिए मैंने नहीं किया, तो लेकिन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। पर यूनिट रिएक्टेंस निकालने के लिए मैंने वही, ये फॉर्मूला होता है बेस का, अपनी वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाय अपेरेंट पावर ऑफ अपेरेंट पावर, सही है, इन बेस अपेरेंट पावर ना, ये आ गई मेरे पास। उसके बाद मैंने क्या निकाल लिया, एक्चुअल रिएक्टेंस निकाल ली इन ओम्स पर किलोमीटर। अच्छा, एक्चुअल रिएक्टेंस मुझे पता है ओम्स पर किलोमीटर में, मैंने मल्टीप्लाई 160 कर दिया इसको, ये ओम्स पर 160 किलोमीटर में हो गई, और फिर मैंने एक्चुअल डिवाइड बाय बेस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, पर यूनिट में आंसर आ गया। सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई हमारी। सही, देखिए हमें जिस स्पेसिंग पता चल गया 45 सेंटीमीटर स्पेसिंग की थी, हमें इंडक्टेंस रिएक्टेंस निकालनी थी, और पर यूनिट सीधे रिएक्टेंस निकालनी थी ऑफ द लाइन, ऑफ द लेंथ इज 160 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक काम छोड़ दिया आपके लिए, ये इसको ओम्स पर माइल में कन्वर्ट कर लेगा, कैलकुलेटर का ऑप्शन नंबर 8, सही है, उसमें होता है ये, आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं जरा, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ टाइम देगा आपको। इस क्वेश्चन में ये है कि, अच्छा ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं है ये कौन सी बुक का है, सर ने बोला था ये, हम मतलब ऐसे सर ने हमारी एग्जाम्पल के लिए बता दिया इस क्वेश्चन को। सबसे टफ क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए हमें बंडल कर, अच्छा ये आपके बंडल कंडक्टर है, एक बंडल कंडक्टर दूसरे बंडल कंडक्टर के साथ अरेंज हुआ हुआ है, ये छोड़ दें, ये वाली डायग्राम देख लें, और मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया ए बी सी डी। सर ने इसको ए बी सी डी कहा था, मैंने इसको ए बी सी डी कह दिया, कोई मसला नहीं है, जिस तरह भी आप नाम देते हैं, इट डजंट मैटर। नहीं, टोटल इनका जो डिस्टेंस आप, यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि हमारे लिए फेवर वाली बात ये है कि यहाँ पर हमें कोई भी अनसिमेट्री वाला केस नहीं है, मतलब हमें अनसिमेट्रिकल वाला केस नहीं दिया गया। लकली, क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर अनसिमेट्रिकल वाला केस होता है ना, तो हमें इन दोनों कंडक्टर्स की आपस में ट्रांसपोजिशन करनी पड़ती, फिर वो बहुत मुश्किल केस हो जाता, और एक केस ऐसा आया भी है जो कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, और लेकिन इसमें अच्छी बात यह कि 6 मीटर हमें बता दिया गया दोनों का डिस्टेंस आपस में, और यानी सिमेट्रिकल है, स्पेसिंग भी आपस में सिमेट्रिकल है, स्पेसिंग भी सबके लिए इक्वल है, तो आसान मामला है, यानी हो जाएगा। मुश्किल है थोड़ा, लेकिन हो जाएगा। इसके में दो मेथड है, एक तो बहुत ही आसान मेथड है, अगर मैं इसको यहीं से बताऊं मैं, अच्छा सबसे पहले तो मैं अभी कुछ नहीं बता रहा, सबसे पहले तो यह है कि हम निकाल लेंगे, क्या निकालते हैं, पहला स्टेप क्या होता है, कौन रिपीट करेगा, पहला स्टेप होता है सेल्फ जीएमडी कैलकुलेट करना। कंडक्टर की टाइप रियल गिवन है हमें, तो यानी अगर कंडक्टर की टाइप, पता नहीं मैं क्यों बोल देता हूँ टाइप नहीं, नेम, कंडक्टर का नेम हमें रियल गिवन है, यानी इसका मतलब हमें इसका रेडियस तो खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, इन्हें कैलकुलेट नहीं मतलब टेबल से देखना पड़ेगा। बंडल स्पेसिंग 30 सेंटीमीटर यानी 2.3 मीटर गिवन है, एल एक्स गिवन है, अच्छा एल एक्स कैलकुलेट करना है और एल वाई कैलकुलेट करना है। यहाँ मैंने अच्छी बात ये है कि यहाँ पर, अच्छा वैसे मैंने आपको बताया था कि इंडक्टेंस ओवरऑल सेम ही आनी, जब आपको स्पेसिंग सेम गिवन है, दोनों का डिस्टेंस आपस में सेम है, कंडक्टर्स भी आपके देखे जाए तो मतलब बंडल कंडक्टर्स नहीं, ऐसा नहीं है ये बंडल कंडक्टर हो वो आपका स्टैंडर्ड कंडक्टर हो, ऐसा भी नहीं है। तो मैं तो देख के बता सकता हूँ कि एल एक्स एल वाई दोनों बराबर होगा, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज, क्योंकि रेडियस सेम है तो फ्लक्स लिंकेज जो होगा वो भी सेम होगा इनमें, तो फ्लक्स लिंकेज सेम है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंडक्टेंस आएगी वो भी सेम होगी, जब इंडक्टेंस सेम है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंस मिलेगी वो भी सेम होगी। लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा सा करके दिखा दिया ऐसी प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम एग्जैक्ट जीएमटी मेथड यूज कर रहे हैं, एल एक्स कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, तो म्यूचुअल जीएमटी कैलकुलेट करेंगे, फिर हम सेल्फ जीएमटी कैलकुलेट करेंगे। सही, अच्छा यहाँ पर ये है कि सबसे पहले तो, अच्छा ये मेरी वही पार्ट है जो मुझे दिखाना था, और ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर दो कंडक्टर इस तरह एंड टू एंड कनेक्ट हुए आपस में तो इनका फॉर्मूला ये याद कर लें, फॉर्मूला ज़्यादा बेहतर है, इस फॉर्मूला को ये चीज़ याद कर लें, आर प्राइम डी आसानी से याद हो जाएगा, मेरे साथ दोहराएं, अगर दो कंडक्टर्स हों तो अंडर आर प्राइम डी, अंडर आर प्राइम डी, अच्छा कंडक्टर्स तीन हो और रेंज हो आपके ट्रायंगल फॉर्म में, तो क्या होगा आपके पास, तीन है तो क्यूब रूट किया आपने, क्यूब रूट आर प्राइम डी स्क्वायर, सही। चार कंडक्टर हैं तो फोर्थ रूट, अच्छा 1.09 फैक्टर आपको याद करना होगा, 1.09 फैक्टर या 4 आएगा, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ये 4 आएगा यहाँ पर, मैं ये माउस का कर्सर यहाँ दिखा रहा हूँ, ये फोर्थ रूट है, मैंने गलती से बनाना भूल गया, और लॉजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि स्क्वायर रूट आ जाए, यहाँ पर आपके पास ये 4 से डिवाइड होने पर 4 आएगा यहाँ पर, सही। अच्छा, यानी 1/60 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पर फोर्थ रूट होगा, यानी रूट की जो ऑर्डर होगा, पावर होगी वो 4 होगी,
सही, मैं बार बार रिपीट इस वजह से कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि मैंने शायद नहीं बताया। तो ये बार बार मैं बता रहा हूँ, मेरे पास असल में इसको एडिट पता नहीं कैसे करेंगे। ये 4 ही होगा ये अगर मुझसे बन गया 4, नहीं ये वो सॉरी, खैर ये ड्रॉ इससे बन जाएगा शायद। सही है, ये 4 आएगा यहाँ पर। सही है, बन गया मेरे ख्याल में। सही, तो ये इस रूट का जो ऑर्डर है वो 4 है। अच्छा, यूजिंग टेबल इन अ रो ऑफ रेल कंडक्टर वी हैव आर प्राइम, ये मैंने कहाँ से निकाला है? टेबल से। रेल वाला कंडक्टर देखा और मैंने यहाँ पर आर प्राइम कैलकुलेट, आर प्राइम डायरेक्ट जीएमआर वाले जो मेरा जो कॉलम था और जो बड़ा सा टेबल था उसमें रेल सबसे पहले कंडक्टर का नेम देखा और फिर मैंने इसको ट्रैक किया और जहाँ जिस कॉलम पे मेरे पास जीएमआर गिवन था वो वैल्यू मैंने नोट कर ली। सिंपल। आर प्राइम, अच्छा आर इसको फिट में मैंने कन्वर्ट किया मीटर, क्यों? क्योंकि हमें ओवरऑल जो स्पेस वाला गिवन है वो मीटर में गिवन है या सेंटीमीटर गिवन है, तो हम क्यों फिट के यूनिट में जाएं, हम वही ऐसा यूनिट फॉलो करते हैं। तो मीटर हो गया आपके पास। एज फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव केस 3। केस 3 का मतलब कि इस क्वेश्चन में हमारे पास केस 3 है, यानी इस केस में जो हमें सेल्फ डिस्टेंस निकालना होगा वो इस फॉर्मूले के थ्रू निकालना होगा, सेल्फ जीएमडी इस फॉर्मूले के थ्रू निकालना होगा। तो मैंने ये काम किया, मैंने ये आपका कैलकुलेट कर लिया। मैंने पहले गलत कैलकुलेट कर लिया था। अच्छा ये कुछ भी नहीं है, ये इंक है, इंक गिर गई थी। तो ये अंडर 4 देखिए 4 टू आएगा यहाँ पर, पावर इसकी 4 है, मल्टीप्लाई किया और ये मेरे पास आंसर आ गया। सही, आसान काम तो हो गया, मुश्किल काम की तरफ आते हैं। सही, मुश्किल काम ये है। अच्छा मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा पढ़ा इस वजह से क्योंकि शायद एग्जाम में हो भी सकता है अगर 10 नंबर का सवाल आए और फिर हो सकता है आपको ये मेथड यूज करना हो, लेकिन मॉडिफाइड वाले से बहुत आसानी से हो जाएगा, ये एक दो स्टेप का भी नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये अगर ये सवाल 10 नंबर के लिए आएगा तो फिर आपको वो मेथड अलाउ नहीं होगा, मॉडिफाइड मेथड, फिर आपको एग्जाम मेथड के थ्रू ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मुझे सही नहीं लगा। पहले तो वही सोच रहा था मैं भी दिखा दूं, लेकिन वो तो फिर दिखाने का फायदा नहीं है, बहुत आसान मेथड हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, कंडक्टर्स की आपस में अरेंजमेंट देख ली। सही, सबसे पहले अच्छा मैं मेरा बेंचमार्क किया अभी एक्स, क्योंकि मैं एल एक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, जब एल वाई कैलकुलेट करूंगा तो बेंचमार्क चेंज हो जाएगा मेरे पास। अभी बेंचमार्क किया है एल एक्स। अब मुझे क्या निकालने, म्यूचुअल डिस्टेंसेस देखने हैं। अब म्यूचुअल डिस्टेंस किस तरह देखूंगा, सबसे पहले ये पॉइंट ट्रैक किया, इस पॉइंट का डिस्टेंस ए प्राइम के साथ, फिर इस पॉइंट का डिस्टेंस ए बी बोलते हैं, ए बी प्राइम बोलते हैं या इसी पर मर्जी आपकी, इस पॉइंट का डिस्टेंस ए बी प्राइम के साथ यानी डी ए बी प्राइम, फिर डी ए पॉइंट, बस मेरा माउस को कर्सर देखें आपको समझ आएगा, डी ए सी प्राइम, फिर डी ए डी प्राइम, पहला हो गया। अब इसकी बात करेंगे, क्योंकि मैं एल एक्स रिस्पेक्ट से देख रहा हूं तो मेरा बेंचमार्क यही होगा, ये नहीं होगा। इस इसको देखेंगे इसकी रिस्पेक्ट से, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस व्हाट इज द म्यूचुअल डिस्टेंसेस ऑफ दिस कंडक्टर, ऑफ दिस बंडल कंडक्टर। तो डी सी ए प्राइम, फिर डी सी सी प्राइम या डी सी बी प्राइम, मर्जी आपकी, इस तरह आप तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मर्जी आपकी, या तो ऐड वगैरह या माइनस हो रहे हो तो हम ऑर्डर का ख्याल रखते हैं, ऑर्डर का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। डी सी डी प्राइम आ गया, फिर डी बी ए प्राइम, फिर डी बी सी प्राइम, फिर डी बी बी प्राइम, फिर डी बी डी प्राइम। सही, फिर डी 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 ए प्राइम, फिर डी डी बी प्राइम, फिर डी डी सी प्राइम, फिर डी 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 प्राइम। ठीक है, ये हमें डिस्टेंस से पता चल गया। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर कौन बताएगा मुझे, कौन सीधा ऑर्डर बताएगा इसका, ऑर्डर इसका क्या होगा। ये कितने कंडक्टर्स हैं आपके पास, 4, ये कितने हैं 4, ऑर्डर क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 4, तो क्या m मल्टीप्लाई n, 4 मल्टीप्लाई 4 16, ऑर्डर क्या हो गया 16। अब आपको ये चीज आराम से समझ आएगी। ठीक है, ऑर्डर 16 हो गया, फिर ये सारी चीजें आ गई। बस मैंने फिर कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको सिंपल देख, अच्छा ये थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मुझे समझाना होगा। पहले आप ये देख लें, वैल्यूज आप जरा नोट कर लें, ये आपके पास सारी आ रही हैं। अब मैं समझाऊंगा ये आई किस तरह, ये 6.3 किस तरह हुआ, ये 5.7 किस तरह हुआ, और फिर ये डीएम तो छोड़ दें, ये वैल्यू सेम किस तरह हुई, ये मैं बताता हूँ। सही है, पहले आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको स्क्रीनशॉट लेने में मोबाइल से कंपेयर कीजिएगा जब मैं वो डायग्राम समझा रहा होगा, इसको एक दफा देख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये स्टेप समझ आ गया फिर तो आगे तो कैलकुलेट तो हो ही गया, पूरा कोई बचा ही नहीं ना। अच्छा देख लिया होगा मेरे ख्याल में। ठीक है, अच्छा अल्लाह आपका भला करे। अच्छा अब मैं देखता हूँ सबसे पहले इसकी रिस्पेक्ट, अब अगर मैं डी ए ए प्राइम देखूं,
डी ए प्राइम देखो तो ये इसकी स्पेसिंग कितनी है 6 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर, तो इसका डिस्टेंस सिंपल 6 मीटर हो जाएगा, कोई मसला तो नहीं। डी ए प्राइम सिंपल 6 मीटर हो जाएगा मेरा, क्योंकि 6 मीटर से होगा। आप ये बोल रहे हैं कि ये पार्ट भी तो आ रहा है, तो ये पार्ट इसके साथ कंपनसेट हो जाएगा, तो ये टोटल इसका जो लेंथ है वो पूरी कवर हो जाएगी 6 मीटर। इसी तरह अगर मैं देखूं तो यही चीज रेप्लिका होगी इस पॉइंट के लिए, तो कुछ हो ना हो ये है इसका मिरर। देखिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये इसी का मिरर हो गया ना। या तो ये पॉइंट यहाँ कहीं होता, ट्राइंगल फॉर्म में होता, तो मैं कह सकता हाँ ये चेंज होगा, लेकिन ये उसी की बिल्कुल स्ट्रेट है, उसी का बिल्कुल मतलब उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर में। तो जाहिर सी बात है, अब मैं जब मेरा डी ए प्राइम 6 मीटर है, उसके अंदर डी बी प्राइम भी क्या हो जाएगा 6 मीटर। इसी तरह अगर मैं ये देखूं डी सी ए प्राइम, ये भी 6 मीटर हो जाएगा, तो यहाँ से कंपनसेशन हो जाएगी दोनों की आपस में, तो डी सी ए प्राइम क्या हो जाएगा 6 मीटर, डी डी बी प्राइम डी बी प्राइम भी 6 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 4 डिस्टेंस आपस में क्या है सेम है, और मैंने ये दिखाया हुआ है जो कि 6 मीटर है। सही, 6 मीटर आ गया, कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मैं आता हूँ, अब मैं समझाता हूँ ये डी ए सी प्राइम डी बी डी प्राइम और डी सी सी प्राइम और डी डी प्राइम। अच्छा, अब अगर आप इनको देखें तो यहाँ पर क्या है, अब मैं देखता हूँ इस पॉइंट को दोबारा से, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट देखनी है हमें, टोटल 16 टर्म्स चाहिए, तो इसका तो आपस में इसके साथ तो लिंक हो गया सबके साथ हमने। अच्छा, हमने इसका इसके साथ देख लिया, इसका इसके साथ देख लिया, इसका इसके साथ देख लिया, इसका इसके साथ देख लिया। अब इस पॉइंट का इसके साथ देखना होगा। अब डी ए सी प्राइम, इसमें एक्स्ट्रा डिस्टेंस आपके पास स्पेसिंग का आ रहा है कितना 0.3, तो स्पेसिंग हमें गिवन है सबके लिए सेम ही 0.3, ऊपर मेंशन भी है। तो डी ए सी प्राइम कितना हो जाएगा 6.3 मीटर। सिंपल। यहाँ से नजर भी आ रहा है कि लेंथ में इंक्रीमेंट आ रहा है 0.3 का। यहाँ पर मैं एक लाइन और बता देते हैं अगर, तो लेंथ में सिंपल किसका इंक्रीमेंट आ रहा है 0.3 का। इससे लिखा बिल्कुल नहीं जा रहा, मैं किस तरह माउस के कीपैड पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए आप लोगों को 0.3 का। बस ये मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में कुछ टाइपिंग या कुछ जो पेन होता है, पेन टूल अगर मैं यूज कर सकूं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल समझाने के लिए 0.3। सो 6 प्लस 0.3 कितना हो गया 6.3 मीटर। ये मिटा देता हूँ, अजीब सा लग रहा है, ये तो नहीं मिटेगा रे। सही, ठीक है। तो डी ए सी प्राइम मतलब चल गया हमें। इसी तरह इसी का जब ये मिरर इमेज है तो डी बी डी प्राइम भी आपका क्या हो जाएगा 6.3 मीटर। अब मैं बात करूं इसकी डी सी सी प्राइम, डी सी सी प्राइम मेरा क्या हो जाएगा 5.7 मीटर, क्योंकि इसमें ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ का ये माइनस हो जाएगा 0.3 का, तो 6 माइनस 0.3 5.7 मीटर। इसे डी 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 प्राइम, अच्छा डी बी प्राइम जिस तरह 6 मीटर है, तो डी बी प्राइम डी 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 प्राइम डी प्राइम क्या हो जाएगा 6 मीटर माइनस, देखिए ना 6 मीटर माइनस 0.3, इससे माइनस हो जाएगा ये। मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये आ गया आपको 0.3। अच्छा, पहले मैंने शायद पूरा नहीं लिया था, ये पूरा आपका कवर होगा। ये स्पेसिंग पहले मैंने ये पूरा लेना था, मैंने गलती से शायद पूरा नहीं लिया, ये पूरा आपका कवर होगा। ये पूरी स्पेसिंग यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। ये बीच की लाइन आप ये ना बनाइएगा ज़्यादा बेहतर, इससे कंफ्यूजन हो जाएगी, इससे आपको लगेगा कि डिवाइड हो रही है स्पेसिंग, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा 6 मीटर माइनस 0.3 इज इक्वल टू डी 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 प्राइम। सही, ये देख लीजिए, सही है, ये मैंने समझाने के लिए बनाया था। सही, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये भी हम, अच्छा ये भी कितने, यानी अब मुझे रिकॉल करवाएं डी ए सी प्राइम डी बी डी प्राइम क्या हो गया मेरे पास 6.3 मीटर, और डी डी सॉरी डी सी सी प्राइम और डी 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 प्राइम क्या हो गया मेरे पास 5.7 मीटर। यही है लिखा हुआ, मैंने कुछ चेंज तो नहीं किया हुआ, देख लेते हैं। बिल्कुल ये लिखा हुआ है, समझ आ गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस पे,
अब ये क्या, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा आपको। मैंने जो लाइंस बनाई हुई थी इसी वजह से बनाई हुई थी। अब देख लेते हैं डी ए बी प्राइम अगर मुझे निकालना है तो ये लाइन देखें, ये ट्रायंगल बन रहा है आपका यहाँ से लेके, ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है आपका। ये मेरे माउस से कर्सर अगर आपको नजर आ रहा हो, ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है। ये इसका राइट एंगल हो गया 90 डिग्री। तो ये हमें स्पेसिंग पता है 0.3, ये हमें पता है कितना है 6 मीटर। क्योंकि डी ए प्राइम जो 6 मीटर है, तो ये 6 मीटर हुआ, ये 0.3 मीटर हुआ, 6 का अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा मेरा, जो भी आंसर आ रहा होगा। अब ये एक तो ये हो गया। इसी तरह डी बी ए प्राइम, डी बी ए प्राइम मेरा कॉमर्स कर सकते हैं, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। पॉइंट बी बी बार ए में एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये भी, ये लेंथ मैंने कैलकुलेट कर चुका कितनी है, डी बी बी प्राइम की कितनी थी 6 मीटर। 6 मीटर ये होगी, 0.3 मीटर होगी, यहाँ पर भी वही आंसर आ रहा होगा। इस तरह डी सी बी प्राइम, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है जो कि वही उसी स्पेसिंग के साथ होगा जिस तरह मैंने अभी बाकी का बताया। इसी तरह ये डी ए सॉरी डी डी ए प्राइम या डी ए प्राइम डी, ये भी मेरे पास एक ट्रायंगल बन रहा है सिंपल। ये 0.3 स्पेसिंग में मेरा माउस का कर्सर था, देखें 0.3 स्पेसिंग, या हो जाएगा आपके पास 6 मीटर, 0.3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर या अंडर रूट, वही सेम आ रहा होगा। तो टोटल 4 डिस्टेंस सेम हो गए मेरे पास सेम। मैं इसलिए ऐसा से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए सही से। ये मेन चीज़ थी जो समझने वाली थी इसमें। ठीक है, ये 6.0 से 7 मीटर आ गया। अब दो अपोजिट वाले रह गए, अब ये देख लेते हैं जरा। सॉरी, अच्छा, अब इसमें देखें अगर आप, तो यहाँ पर भी बहुत आसान है। अब अगर मैं डी ए, ये मेरा माउस का ट्रैक देखें, माउस का ट्रैक डी ए डी प्राइम कैलकुलेट करूँ, यहाँ पर भी ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन इस वक्त जो ये डिस्टेंस है पूरा, ये 6 प्लस 0.3 है। ठीक है, तो एक ये हो गया, तो यानी अंडर रूट 6.3 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर। इसी तरह ये इसका मिरर ही है, तो ये भी सेम होगा, डी बी सी प्राइम, डी बी सी प्राइम, इसका भी राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू मुझे पता चल जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये पता चल जाएगा मुझे आसानी से। तो ये 6 मीटर मुझे 6.3 मीटर मुझे पता है, ये पूरी डी बी डी प्राइम मुझे पता है 6.3 मीटर है, और ये मुझे पता है 0.3 मीटर। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूंगा, अंडर रूट 6.3 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर, ये मुझे पता चल जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आए डी सी डी प्राइम, यहाँ पर मुझे पता है जब मैंने वो निकाला था डी सी सी प्राइम, मैंने आपको बताया था 5.7 मीटर थी, ये पता चल गई लेंथ, ये पता है 0.3 है, पाइथागोरस थ्योरम। इसी तरह डी डी सी प्राइम, ये पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आ जाएगी, वही अंडर 5.7 का स्क्वायर, तो डी डी प्राइम मैंने कैलकुलेट कर चुका हूँ क्या है 5.7 मीटर, ये डी डी प्राइम सी प्राइम ये 0.3 मीटर है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, अंडर 5.7 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर। तो ये इस तरह करते कराते हमारे पास पूरा ये कैलकुलेट हो जाएगा, और फिर सिंपल वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देंगे, और जो सेम वैल्यूज है उनको हम सिंपल 4 के वैल्यू, मतलब जैसे कि ये आपके पास 4 डिस्टेंस सेम है, तो ये 6 की पावर 4 हो जाएगा, ये 6.3 की पावर स्क्वायर हो जाएगा, ये 5.7 की पावर स्क्वायर हो जाएगा, ये 6.007 की पावर 4 हो जाएगा, ये इस तरह 6.307 की पावर स्क्वायर हो जाएगा, ये 5.707 की पावर स्क्वायर हो जाएगा। ये सब यहाँ रखने के बाद ऑर्डर आपको पता है 16 है, तो ये 5.9997 आ जाएगा। पता नहीं मैंने क्यों 6 मीटर ले लिया, मुझे अभी याद आया कि एग्जैक्ट के लिए आपको फिर यही रखनी होगी वैल्यू, ये ना रखिएगा, तो ये मॉडिफाइड के केस में आएगी। तो देखिए 5.99 नॉट बैड, मतलब सही है, 5.997 भी आप 6 रख लो, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट मेथड बोला है तो फिर आपको सिर्फ यही वैल्यू ही रखनी होगी, 6 अप्रोक्सीमेट करने की जरूरत नहीं है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बस मैंने इंडक्टेंस कैलकुलेट कर ली। ठीक है, इसी तरह मैंने एल वाई के लिए केस बनाया, वही डी एस कैलकुलेट करूंगा। अच्छा, स्पेसिंग सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो वही सेल्फ भी सेम ही आएगा, सेल्फ जीएमडी भी सेम आएगा। मैंने लिखा हुआ है बिकॉज फॉर वाई वी हैव सेम स्पेसिंग बिटवीन सब कंडक्टर्स। नाउ फिर मैंने उसके लिए वही काम किया, या हो सके तो खुद का देख लीजिएगा, लेकिन बहुत आसान सा है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, वही वैसे ही होगा। अब हम क्या बेंचमार्क हमारा क्या होगा इस केस में, बेंचमार्क हमारा होगा ये कंडक्टर, वाई कंडक्टर। तो हम इसके साथ लिंक देखेंगे, जैसे मैं यहीं से बता सकता हूँ ये 6 मीटर है, फिर हम इसका लिंक इसके साथ देखेंगे, ये भी 6 मीटर है, फिर इसका लिंक इसके साथ देखेंगे, डी सी प्राइम सी, फिर डी डी प्राइम डी, ये भी 6 मीटर होगा। यहाँ जैसे आएंगे हम, ठीक है, तो डी ए प्राइम ये 5 ये 5
0.7 हो जाएगा, फिर डी सी प्राइम ए, ये आपके पास क्या हो जाएगा 6.3। इस तरह करते हुए आपको आराम से ये वैल्यूज मिल जाएंगे और सेम ही आ रही होंगी। वेरिफिकेशन के लिए आपका आंसर सेम ही आना चाहिए। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, मैंने वही कैलकुलेट किया हुआ, इसको लंबा मेथड है दोबारा से। एल वाई, अच्छा एल वाई के लिए बता देता हूँ। एल वाई जैसे फॉर एग्जाम्पल एल एक्स भी सेम ही आएगा, एल वाई भी सेम ही आएगा, तो 6/0.1453 हेनरी पर मीटर आ गया। अब मैं एक मेथड बता रहा था मॉडिफाइड जीएमटी। मॉडिफाइड जीएमटी में ये है कि आपके पास ना कुछ भी नहीं है इसमें। मैं आपको बताऊं, मुझे खुद हंसी आ रही है, इतना आसान मेथड था। हमने इस डी एम को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, पूरा एक मेथड अप्लाई किया, हमने सारे डिस्टेंस कैलकुलेट किए। जब ये आपस में स्पेसिंग सेम है तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि आपके पास टोटल लेंथ है वही आपके म्यूचुअल कवर हो रही होगी। यानी एट द एंड जो मेरे पास एवरेज आ रहा होगा सबका रूट 16 ऑर्डर वाले रूट में पुट करने के बाद, वो 6 मीटर ही आ रहा होगा। मैंने देखा भी 5.997 आ रहा था, इसलिए मैंने सॉल्व भी करवाया ताकि मैं आपको वेरीफाई भी करा सकूं। बस जब भी अब इसके लिए एक कंक्लूजन बना लें। कंक्लूजन ये है कि जब भी आपके पास इस तरह का कोई कंडक्टर होगा, यानी बंडल कंडक्टर्स होंगे या स्टैंडर्ड कंडक्टर्स आपस में अरेंज होंगे, अगर तो वो सिमेट्रिकल है, यानी उनकी जो डिस्टेंस है वो सेम है, जैसे यहाँ पे 6 मीटर एक डिस्टेंस सेम ही है सबके दोनों के लिए, तो सिंपल जो टोटल डिस्टेंस है वही आपका म्यूचुअल जीएमडी होगा। सही, तो मैंने यहाँ पर यही काम किया, म्यूचुअल जीएमडी मुझे पता चल गया। सही है, एक 4 दिन तो काफ़ी है वैसे। ठीक है, बस ये आपको डीएस तो पता ही था, बाकी आप कैलकुलेट कर लें, आगे कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैंने पीडीएफ ख़त्म कर दी, एक सवाल मैंने और भी कराना था। सर मैंने शायद इसको इंक्लूड नहीं किया। ओह आई एम सॉरी, मैं इसको इंक्लूड करना भूल गया। एक सवाल मुझे और करवाना था जो कि होमवर्क क्वेश्चन था, वो मैंने ऐड नहीं किया। अच्छा, होमवर्क क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया, सॉरी। चले फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसको पूरा कंप्लीट कर लूँ पहले में, क्योंकि अभी तक मुझे इसका एग्जैक्ट मेथड सही से समझ में नहीं आया, क्योंकि एग्जैक्ट मेथड से मेरा आंसर सही नहीं आ रहा फिलहाल। मॉडिफाइड से तो वो सॉल्व हो गया, आसानी से सॉल्व नहीं, उसका मॉडिफाइड भी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उससे हर पॉइंट आपके जो स्पेसिंग वो चेंज है और डिस्टेंस भी चेंज है, तो मॉडिफाइड भी थोड़ा मुश्किल है। ऊपर से इसमें कुछ और भी चीज़ें पूछी गई थी, लेकिन मैं समझा मैंने इंक्लूड किया है, क्योंकि मैं मॉडिफाइड वाला ही पढ़ाना चाह रहा था, क्योंकि जब पेपर में आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको वही मेथड अप्लाई करना होगा। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन दी मार्क्स, अगर 20 मार्क्स का सवाल आ गया डायरेक्टली, फिर आपको वही मेथड अप्लाई करना होगा एग्जैक्ट। लेकिन अगर आपके पास 5 नंबर का सवाल आया, फिर आपको ऑब्वियस सी बात है, फिर तो आपको मॉडिफाइड वाला ही मेथड अप्लाई करना होगा। फिलहाल क्लास यहीं एंड करते हैं। वो सवाल मैंने सॉल्व तो कर लिया था, लेकिन ऐड नहीं किया। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा नेक्स्ट में समझा दूँ, या बहुत इंपॉर्टेंट हुआ तो समझा दूंगा, वरना फिर वो तो आसानी है, ये समझ आ गया तो वो तो आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, आसानी से समझ आ जाएगा, लेकिन अप्लाई आपको जेएमटी के थ्रू करना होगा, मॉडिफाइड जेएमटी के थ्रू। अगर आप एग्जैक्ट की तरफ जाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसी तरह के आपके पास 3 कंडक्टर्स आ रहे होंगे, जैसे कि अभी ये सब कंडक्टर्स कितने हैं, मैंने यहाँ जैसे बताया था, कहाँ बताया था, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ बताया, सब कंडक्टर यहाँ पर कितने हैं, तो है ना, वहाँ पे 3 एक और आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ना ज्योमेट्री जो है ना वो ट्रायंगल है। यहाँ पर ज्योमेट्री जैसे कि स्टैंडर्ड है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 2 ही कंडक्टर्स हैं, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया आपका, एक फॉर एग्जांपल ये एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। वहां पर ना एक्स वाई जेड में ये एक कंडक्टर का इजाफा और है यहाँ पर, सब कंडक्टर यानी ट्रायंगल फॉर्म में अरेंज हो रहे हैं। तो जब अगर आप इसको उससे करेंगे, अच्छा इसका इसका मैंने बताया आपको, अ, इसका मॉडिफाइड वर्जन भी बहुत आसान है। इसका मैंने आपको एग्जैक्ट मेथड बताया ना, इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है ना वो और भी आसान है। मॉडिफाइड में ये होगा कि आपके पास, वैसे मैं दिखा भी दूंगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर अरेंज करूंगा तो उसमें बता भी दूंगा किस तरह निकालना होगा। लेकिन अगर मैं इसको, अभी तो मैंने इसको सॉल्व किया था एग्जैक्ट मेथड के थ्रू, अगर मैं मॉडिफाइड के थ्रू करूँ किस तरह सॉल्व करूंगा, सिंपल, कितने, अगर मैं इसको एक कंसिडर कर लूँ, इस पूरे स्टैंडर्ड कंडक्टर हो या कंपोजिट कंडक्टर हो, एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, जेड हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हो गए, 3। और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सेल्फ तो मुझे उसी मेथड से थ्रू मिलेगी जो मैंने सेल्फ के लिए कैलकुलेट किया है ना, ये वाला मेथड अप्लाई किया था, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था। सेल्फ तो मुझे दोनों मेथड में इसी के थ्रू निकालना होगा, इसी फॉर्मूले के थ्रू निकालना होगा। मसला आएगा म्यूचुअल में। म्यूचुअल में जैसे मैंने फिलहाल तो एक तरीका ये कि मैं इनको ट्रांसपोज करूँ, फिर बारी बारी इनके डिस्टेंस देखूँ। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पर किया था, ठीक है, इस तरह करूँ।
या एक मेथड आपका ये भी हो सकता है कि आप मैं सिंपल ये काम करूं, मैं देख लूं मैंने किया हुआ है या नहीं किया हुआ, मैं क्या पता किया हो तो नहीं नहीं मैंने इंक्लूड नहीं किया। अब आसान मेथड क्या होगा डीएम कैलकुलेट करने का, कौन बताएगा? सिंपल, जब मैंने अच्छा मैंने इनको एक क्यों कंसिडर किया, क्यों? क्योंकि अगर मैं स्पेसिंग चेंज कर दूं इनके डी कर दूं 0.25 और ये 0.5, तब मैं वो अप्लाई नहीं कर सकता। ये अप्लाई उसी वक्त होगा मॉडिफाइड जब मेरे पास स्पेसिंग सेम होगी। स्पेसिंग सेम होगी, 3 कंडक्टर्स आ गए मेरे पास, ठीक है। सिंपल क्या करूंगा, इनकी लेंथ को आपस में, अच्छा क्यू रूट का ऑर्डर क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? रूट का ऑर्डर पता है पहले, जैसे उसमें अब यहाँ पर रूट का ऑर्डर क्या हो गया था, क्योंकि मैंने इसको इस तरह ट्रांसपोज किया था 4 मल्टीप्लाई 8, तो रूट का ऑर्डर 8 हो गया था। लेकिन अगर मैं इस पूरे की स्पेसिंग क्योंकि सेम है और मैं इसको एक ही कंडक्टर कंसीडर कर रहा हूँ, तो रूट का ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3, रूट का ऑर्डर क्या होगा 3, सिंपल, सही है। रूट का ऑर्डर मेरा 3 हो जाएगा। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपल इस डिस्टेंस को ए बी डी ए बी डी बी सी यानी 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 16, टोटल ए सी डिस्टेंस 16, तो मेरे पास डीएम डायरेक्ट मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो मैं डीएम रादर देन इस मेथड के थ्रू कैलकुलेट करूं, मैं उस मॉडिफाइड जीएमडी के थ्रू यानी मॉडिफाइड मेथड के थ्रू आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन वही बात है कि डिपेंड करता है कि पेपर में क्या पूछा गया है, लेकिन मेथड आपका ये भी यूज हो सकता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई मसला? ठीक है, क्लास एंड करते हैं मेरे ख्याल में। और कोशिश होगी कि मैं बता दूं, वो या तो मैं भेज दूंगा या मैं होमवर्क समझा दूंगा, सही है। तो फिलहाल वॉइस नहीं ऐड कर यहीं एंड करते हैं, ओ लेक्चर यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़।